अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे पास 9th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। तो पहले तो मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं कि जो अच्छे नंबर लेके तो 9th क्लास में जो बच्चे पास हुए हैं तो वो ज़ाहिरी तौर पर कि वो मुबारकबाद के हकदार हैं। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनकी क्योंकि क्लास 9th का पहली दफ़ा बोर्ड का इम्तिहान होता है, तो बच्चे जो होते हैं कि इस इम्तिहान को अच्छी तरह समझ नहीं पाते, तो उनकी कुछ सप्लियाँ आ जाती हैं या वो बच्चे जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो पास लफ्ज़ होता है या फेल होता है। तो अब इसमें आपने ऐसे स्टूडेंट जिनकी सप्लियाँ आई हैं उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उनके लिए चंद मैं जो गाइडलाइंस हैं हमारे पास या हदायत हैं उनके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कि आप अपना जो है नेक्स्ट टाइम आप कामयाब हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे बच्चे जिनके बुक्स के 9th क्लास के अंदर एक बुक के अंदर या दो के अंदर या तीन बुक्स के अंदर सप्ली आ जाती है, तो उनके लिए मैं उनको सजेशन देता हूं कि वो अपनी 10th की जो है वो तैयारी साथ करें। यानी कि 10th की तैयारी साथ करें और इसके साथ ही अपनी जो 3 सप्लियाँ आई हुई हैं 9th क्लास के अंदर वो उनको जो है ना वो उनका भी पेपर 10th क्लास के साथ ही अपनी 9th की तैयारी करके पेपर साथ दे दें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी सप्लियाँ 4 आई हैं या 5 आई हैं, उनके लिए ये है कि वो अपना बोर्ड से रिज़ल्ट जो है वो अपना रिज़ल्ट को कैंसिल करवाएं। बोर्ड के अंदर से रिज़ल्ट को कैंसिल करवाने के बाद वो अपना जो है वो नए सिरे से 9th क्लास की जो है वो तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। अब उसके लिए बाज़ वालिदैन ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये बात समझ नहीं आती कि रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल होना है या कैसे वो चलना है। वो अपने अपने मुतल्लिका जिस अदारे में भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं अपने मुतल्लिका अदारों से वो रजू करेंगे और अपना जो 9th क्लास का रिज़ल्ट है उसको कैंसिल करवाने के बाद दोबारा जो है वो एडमिशन जो है अपना 9th क्लास में कैरी ऑन करेंगे। अब इसमें एक और भी सवाल, क्योंकि अभी जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, कुछ वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चों को जो है वो यानी कि हमारा न्यू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा या कि पुराना। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाना है तो उनके लिए वो क्या करेंगे, उनके लिए वो अपना जो है न्यू सिलेबस जो है जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ ही उनको पेपर देना पड़ेगा। और ऐसे बच्चे जिनकी सप्लियां हैं, मसलन 9th क्लास के अंदर एक या दो या तीन सप्लियां आ गई हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए आपने क्या करना है कि वो अपना 10th की तो वो तैयारी करेंगे, क्योंकि जब बोर्ड में अपना मार्च के अंदर एग्ज़ाम होगा, पहले हमारे पास क्या होता है 10th क्लास का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है 9th क्लास का एग्ज़ाम होगा। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले वो 10th के बच्चा पेपर देगा और 10th के पेपर देने के बाद फिर उसने क्या करना है, उसने अपने जो है वो 9th क्लास के जो पुरानी बुक्स अभी पढ़ रहे हैं जो उसने पढ़ी हुई हैं उसके मुताबिक वो अपना जो है वो पुराना सिलेबस जिसके अंदर वो सप्लियां आई हुई हैं उसमें वो पेपर देगा। अब इसमें बच्चों के लिए क्या होता है कि ऐसे बच्चे, एक और सवाल जो वालिदैन के अक्सर ज़हन में आता है कि बच्चों के नंबर जो है वो कम होते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो बच्चों के नंबर कम होते हैं पहले आप जो है वो 9th और 10th दोनों क्लियर करें, यानी कि दोनों में पास हो जाएं दोनों क्लासेस के अंदर, क्योंकि 10th के अंदर इनका कंबाइंड रिजल्ट आता है। फिर भी आपको लगता है कि नंबर अगर बच्चे के कम हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके बाद हम इम्प्रूवमेंट के पेपर जो है वो दे सकते हैं। अब इम्प्रूवमेंट के पेपर देने के लिए आपको क्या करना फ़र्ज किया कि आपके मैथमेटिक्स के अंदर, रियाजी के अंदर या फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कम नंबर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनका पेपर लहदा दे सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल के अंदर भी नंबर कम है तो आप लहदा से अकेला जो प्रैक्टिकल का है वो पेपर भी अलहदा से इम्प्रूव जो है वो आप कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास इसी तरह आपके जो नंबर हैं वो उनकी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बेहतर हो जाएगा। अब उसके साथ साथ बाज़ जो वालिदैन हैं उनके ज़हन के अंदर ये बात आती है कि बच्चे के 9th में
यानी कि कम नंबर आए हैं, तो हम दोबारा यानी कि इसको 9th क्लास के अंदर ही हम इम्प्रूव करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे बच्चे अपना जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल करवाएं। कैंसिल करवाने के बाद मुतलका बोर्ड के अंदर से, मसलन लाहौर बोर्ड वाले बच्चे लाहौर बोर्ड से अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाएंगे, साहिवाल बोर्ड वाले साहिवाल बोर्ड से अपना, ऐसे जिस बोर्ड में भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसके मुतलका बोर्ड से अपना रिज़ल्ट को कैंसिल आउट करवाएंगे। अगर वो बच्चा प्राइवेट है तो उसको भी अपना जो है रिज़ल्ट वो कैंसिल करवाना पड़ेगा, और फिर वो अपना जो है वो 9th का दोबारा जो है वो आपका एडमिशन जो है वो बच्चे जो है वो एडमिशन भेज सकते हैं। अब इसमें बेटे जो आपके बच्चे जितने भी हैं, इनको आपने बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, दिल लगा के आपने मेहनत करनी है, क्योंकि रिज़ल्ट जो होते हैं वो ऐसा ही 9th क्लास का पहली बार बोर्ड का इम्तिहान होता है, तो रिज़ल्ट जो होता है वो वीक ही आता है 9th क्लास का। अब इसमें आपने क्या करना है कि ऐसे बच्चे जो डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं, या जिनका वो कहते हैं कि हम फेल हो गए हैं, उनको बजाय कि वो ये वाले कॉन्सेप्ट सोचें, वो अपने आप को जो है वो मेहनत को अपने जो है वो मेहनत जारी रखें। अगर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका बजाय कम नंबर लेने के आपका 1 साल तो वो ज़ाहिरी तौर पर लग रहा है कि आपका ज़ाया हो गया है, लेकिन आपके जो है वो नंबर बहुत ही अच्छे जो नंबर हैं वो आ सकते हैं। अब इसमें आपके पास जो होता है 9th में वो न्यू सिलेबस आपने पढ़ना है, क्योंकि पुराना जो सिलेबस है वो आप नहीं पढ़ सकते जिन बच्चों ने रिज़ल्ट अपना जो है वो कैंसिल करवाना है। तो इसके लिए आपने जो है वो मुतलका जो है वो अपने बोर्ड से रिज़ल्ट को कैंसिल करवाना है, और उसके बाद आपने अपना जो है वो एडमिशन जो है वो करवा देना है। अब इसके अलावा एक और बात कि जिसमें आप अगर 10th क्लास के अंदर ही आप पेपर देना चाहते हैं, मसलन आपकी 4 सप्लियां हैं या 5 सप्लियां हैं या 6 सप्लियां हैं, तो आप 9th का भी पेपर देना चाहते हैं और 10th के भी देना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10th के पेपर आप पहले दें, तो उसके बाद साथ साथ आप जो है वो अपनी जो है 9th की वो तैयारी करें। तो वो 9th के पेपर जो है वो आप अलहदा से दे सकते हैं, और 10th के पेपर जो है वो अलहदा से भी आप दे सकते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, जैसा कि फरमाने कैद भी है कि काम काम और काम। अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इसमें आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अगर इसमें किसी भी बच्चे को या किसी भी वालिदैन को कन्फ्यूजन आती है, या अगर बात समझ नहीं आती, तो आप जो है वो मेरा चैनल जो है M.Ashraf Mehr ऑफिशियल, इसके ऊपर जो है वो मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो आपने जो वो है वो मुझे मेरे से रब्ता कर लेना है, या आप जो है वो कमेंट करके भी जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो अगर इसके अलावा वो वही मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सअप नंबर है। अगर उसके अलावा कोई काम अगर आपको एडमिशन के रिलेटेड या रिज़ल्ट के रिलेटेड अगर बात समझ नहीं आती, तो आप जो है वो फिर भी जो है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस मेरे चैनल के अंदर आपको 9th क्लास के, 10th क्लास के जो हैं वो साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी मालूमात आपको जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।